अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खूबसूरती की ख्वाहिश इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन जब ये ख्वाहिश हद से बढ़ जाए तो इसके नतायज ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी तबाहकुन हो सकते हैं। आज की जदीद टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक सर्जरी का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोग अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन ये सफर हमेशा कामयाबी की कहानी नहीं सुनाता। कई बार ये सर्जरियां नाकाम हो जाती हैं और जो चेहरा खूबसूरती के लिए बनाया जाता है वो एक बिगड़ी हुई और गैर फितरी शक्ल में बदल जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही मशहूर शख्सियात की कहानियों पर बात करेंगे जिन्होंने खूबसूरती के हुसूल के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, लेकिन बदकिस्मती से इनके चेहरे हमेशा के लिए बदल गए। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राजी नरंग एक आम इंसान की तरह अपनी शक्ल को बेहतर बनाने का ख्वाब देख रही थी, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर एक भयानक हकीकत में बदल गई। 2005 में राजी ने सस्ते और गैर रिवायती तरीकों से अपनी खूबसूरती में निखार लाने की कोशिश की। वो एक ऐसे शख्स के जाल में फंस गई जो खुद को प्लास्टिक सर्जन जाहिर करता था, लेकिन हकीकत में उसके पास कोई सर्जिकल महारत नहीं थी। इस जालसाज ने राजी के चेहरे में प्लास्टिक फिलर्स की बजाय सीमेंट, टायर सीलेंट और मादनी तेल जैसे खौफनाक मवाद दाखिल कर दिया। ये सुनकर हैरत होती है कि कोई शख्स किसी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन हकीकत यही थी। इन मुज़िर मवाद ने राजी के चेहरे की साख्त को मुकम्मल तौर पर बिगाड़ दिया। जिल्द के नीचे सख्त गांठें बन गईं, चेहरा बेतरतीब होकर सूज गया और इसकी आंखें, जबड़े और गालों की कुदरती साख्त बिगड़कर खौफनाक हो गई। जब इसने आईने में खुद को देखा तो ये अपनी शनाख्त खो चुकी थी। ये बिगाड़ सिर्फ जाहिरी नहीं था, बल्कि राजी को जिस्मानी और ज़हनी अजियत का भी सामना करना पड़ा। वो सालों तक लोगों से मुंह छुपाती रही और शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हो गई, लेकिन राजी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सर्जरी दुरुस्त करवाने की कोशिश की और मशहूर टीवी शो बूच पर पहुंच गई, जहां तजुर्बाकार प्लास्टिक सर्जन्स ने इसके चेहरे की दुरुस्ती की कोशिश की। अगरचे ये मुकम्मल तौर पर अपनी असल शक्ल में वापस नहीं आ सकी, लेकिन डॉक्टर्स ने इसकी बदतरीन बिगड़ी हुई साख्त को किसी हद तक बेहतर जरूर कर दिया। आज राजी नरंग अपनी दर्दनाक कहानी दूसरों के साथ शेयर करती है, ताकि लोगों को गैर कानूनी और गैर मुस्तनद प्लास्टिक सर्जरी के नुकसानात से आगाह कर सके। इगोर और बोगडानोव। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी आमतौर पर खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए की जाती है, लेकिन जब हद से बढ़ जाए तो इसका नतीजा नाकाबिले यकीन और खौफनाक हो सकता है। इगोर और बोगडानोव जुड़वा भाइयों की कहानी इसकी एक मुनफरिद मिसाल है। ये दोनों फ्रांसीसी टीवी स्टार्स और साइंस फिक्शन के मशहूर तज्जियाकार थे, जिन्होंने अपनी मुनफरिद सोच और नजरियात के जरिए दुनिया भर में शोहरत हासिल की। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इनकी जहानत ही नहीं, बल्कि इनके चेहरे की गैर मामूली साख्त भी बन गई, जो प्लास्टिक सर्जरी की हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी थी। बोगडानोव भाई पहले अपनी कुदरती शक्ल सूरत के साथ जाने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनके चेहरे में नुमाया तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। इनके गालों की हड्डियों में गैर मामूली इजाफा, जबड़े की साख्त में सख्ती और इनकी जिल्द का गैर फितरी अंदाज सभी ने लोगों को हैरान कर दिया। इन तब्दीलियों के पीछे प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स और फिलर्स का मुसलसल इस्तेमाल था, जिसने इनके चेहरे को एक अजीब और गैर फितरी शक्ल दे दी। जब बोगडानोव भाइयों की तस्वीर मीडिया पर आम हुई तो अवाम का रद्द अमल हैरत अंगेज था। इनके चेहरे की गैर फितरी तब्दीलियों ने इन्हें सोशल मीडिया पर मशहूर कर दिया, लेकिन एक मुनफरिद अंदाज में। लोग इनकी सर्जरी की शिद्दत का मजाक बनाने लगे और जल्द ही ये इंटरनेट पर मीम्स का हिस्सा बन गए। लेकिन 2021 में किस्मत ने इन पर एक सख्त वार किया। दोनों भाई, जो वैक्सीन लेने से इनकार कर चुके थे, दिसंबर में कोविड-19 में मुब्तला हो गए। 28 दिसंबर 2021 को बोगडानोव की मौत वाक़ हुई और सिर्फ 6 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2022 को इसका भाई एगोर भी चल बसा। प्रिसिला प्रेस्ली। दोस्तों, प्रिसिला प्रेस्ली एक वक्त में अपनी क्लासिक खूबसूरती और मशहूर गुलकार एलोस प्रेस्ली के साथ अपने ताल्लुक की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थी। इनकी सादगी, कुदरती दिलकशी और खूबसूरत तासुरात इन्हें शोबिस की दुनिया में मुनफरिद मकाम देते थे, लेकिन वक्त के साथ बढ़ती उम्र और खूबसूरती को बरकरार रखने की ख्वाहिश ने इन्हें प्लास्टिक सर्जरी के रास्ते पर डाल दिया। बदकिस्मती से इन्होंने गलत डॉक्टर पर भरोसा किया, जिसने इन्हें इंडस्ट्रियल ग्रेड सिलिकॉन के इंजेक्शन लगा दिए। ये गैर मयारी और खतरनाक मवाद आमतौर पर मैकेनिकल कामों में इस्तेमाल होता है, जिसे इंसानी जिस्म में दाखिल करना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। सर्जरी के बाद प्रिसिला के चेहरे पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए। इनके चेहरे पर गुमड़े, दाग और जिल्द की सख्ती पैदा हो गई, जिसने इनकी कुदरती तासुरात को खत्म कर दिया। इनके नर्म और मुतवाजन नकूश की जगह एक बेजान, गैर फितरी और फूला हुआ चेहरा ले चुका था,
जिस की वजह से वो पहचानी भी नहीं जा रही थी। लोगों ने इनकी बिगड़ती हुई शक्ल पर हैरानी का इजहार किया और मदाहों ने इनके फैसले पर अफसोस का इजहार किया। अगरचे प्रेसिला ने कई दुरुस्तगी की सर्जरीज करवाने की कोशिश की, लेकिन नुकसान इतना शदीद था कि वो अपनी असल शक्ल दोबारा हासिल न कर सकी। इनका चेहरा हमेशा के लिए बदल चुका था और ये तब्दीली सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी इनके लिए एक मुश्किल मरहला साबित हुई। साइमन कोएल। दोस्तों, साइमन कोएल जो अपने सख्त गिर जज के अंदाज जैसे गॉट टैलेंट एंड द एक्स फैक्टर की वजह से मशहूर हैं, इन्होंने खुलेआम प्लास्टिक सर्जरी करवाने का एतराफ किया। इनकी हमेशा जवान और पुरकशिश नजर आने की ख्वाहिश ने इन्हें बोटॉक्स, फिलर्स और फेस लिफ्ट करवाने पर मजबूर किया। ताहम इनकी सर्जरी के तजुर्बात हमेशा कामयाब नहीं रहे और वक्त के साथ साथ इनके चेहरे में ऐसी गैर फितरी तब्दीलियां आना शुरू हो गईं जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। लेकिन इनकी जिंदगी का सबसे हैरान कुन लम्हा उस वक्त आया जब इनके बेटे ने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये लम्हा इनके लिए एक धचके से कम नहीं था। अपने ही बेटे की नजर में अजनबियत देखकर इन्होंने अपनी पिछली सर्जरीज को कम करवाने का फैसला किया और कुछ फिलर्स निकलवाए ताकि वो दोबारा अपनी असल शक्ल के करीब आ सके। ये एतराफ के सर्जरी ने इनकी शख्सियत को बदल कर रख दिया, इनके मदाहों और मीडिया के लिए हैरान कुन था। साइमन के चेहरे की तब्दीली पर मुख्तलिफ आरा और नाकदीन की तनकीद भी देखने को मिली। कुछ का कहना था कि सर्जरी ने इन्हें गैर फितरी बना दिया है, जबकि दीगर का मानना था कि इनका चेहरा जरूरत से ज्यादा फिलर्स और बोटॉक्स की वजह से बेचान और सूजा हुआ लगने लगा है। दोस्तों, मिकी रोर्क का शुमार एक वक्त में हॉलीवुड के सबसे पुरकशिश और वजी अदाकारों में होता था। इनकी मुनफरिद शक्ल सूरत, तेज नजरों और मजबूत जबड़े ने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मकाम दिया। फिल्म 9.5 वीक्स और एंजल हर्ट्स में इनकी अदाकारी ने शायकीन को मुतासिर किया और वो अपने रिवायती हॉलीवुड स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज के बायस मदाहों के पसंदीदा अदाकारों में शामिल हो गए। लेकिन शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद मिकी ने एक गैर मुतवक्के फैसला किया। इन्होंने अदाकारी छोड़कर बॉक्सिंग में कदम रखने का फैसला किया। बॉक्सिंग की दुनिया में दाखिल होने के बाद मिकी को मुतअद्दिद शदीद चोटों का सामना करना पड़ा, जिन्हें ठीक करने के लिए इन्हें प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। लेकिन मसला यह था कि इन्होंने सर्जरी के लिए गलत डॉक्टरों का इंतखाब किया, जिन्होंने इनके चेहरे की कुदरती साख्त को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। फिलर्स, इम्प्लांट्स और बोटॉक्स के इस्तेमाल ने इनके चेहरे को गैर फितरी बना दिया और इनके चेहरे की वो पहचान जिसकी बदौलत वो हॉलीवुड में मकबूल हुए थे, हमेशा के लिए खत्म हो गई। सर्जरी के बाद इनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। जहां पहले इनका जबड़ा वाज़ेह और मुतनासिब था, वहीं अब वो नर्म और बेतरतीब नजर आने लगा। मदाहों और मीडिया ने इनकी बदली हुई शक्ल पर हैरानी का इजहार किया और कई नाक़दीन ने इसे प्लास्टिक सर्जरी की सबसे बदतरीन मिसालों में से एक करार दिया।